जिस तरीके से पुलिस प्रशासन हमको आवाज को दबाना चाह रही है, वैसे ही यहाँ के माफिया हमको जान से मारने के लिए पूरा साजिश और षड्यंत्र में है। जी, आप तमाम मीडिया बंधु को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी समाज के आईना के रूप में हमेशा सदैव हर आवाज को जन जन तक पहुंचाते हैं। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है, देख रहे हैं झारखंड प्रदेश के अंदर लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ते जा रही है, लगातार भ्रष्टाचार का मामला बढ़ते जा रही है। राज्य के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है, यहाँ के आम आवाम मौत के साए पे जी रहे हैं। और अगर हम लोग इस पर आंदोलन कर रहे हैं, संवैधानिक आवाज उठा रहे हैं, तो झारखंड की राजधानी रांची के पुलिस प्रशासन और यहाँ के सरकार हमारा संवैधानिक आंदोलन को कुचलने के लिए और हमारे साथियों को डराने के लिए पूरा का पूरा ताकत लगा दिया है। हर प्रकार का धारा, साजिश, षड्यंत्र पूरा ताकत लगा दिया है। अगर पुलिस प्रशासन को ताकत लगाना चाहिए था तो यहाँ का अपराधी को पकड़ने में, यहाँ का अवैध कारोबारियों को पकड़ने में, यहाँ का नियम कानून का पालन कराने में, लेकिन नहीं। शाम होते होते सभी थानेदारों का लगता है कि उन लोग को वसूली करने का जिम्मेवारी मिला हुआ है, ठेकेदारी मिला हुआ है। और माफिया और यहाँ के थाना पुलिस प्रशासन सरकार नहीं चला रही है, यहाँ के माफिया चला रहे हैं, यहाँ के अवैध कारोबार चला रहे हैं। और यहाँ का कंपटीशन चल रहा है कि कौन थानादार कितना ज्यादा अवैध कारोबार चला सकता है। और ये देखिए, अभी कुछ दिन पहले सोनू मुंडा जी का हत्या हुआ, टाइगर अनिल महतो जी का हत्या हुआ। और जब हम लोग रांची बंद कराए टाइगर अनिल महतो के हत्याकांड पर, सबसे पहले हालांकि मेरे द्वारा बंदी का आह्वान किया गया था, उसके बाद प्रेस मीडिया के माध्यम से अलग अलग पार्टी का नाम दिया जा रहा है, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पूरे बंदी में सभी दल के आए, सभी बड़े बड़े राजनेता आए, नेता आए, आम आवाम आए, हर जगह प्रदर्शन किया गया, चौक चौराहों को सड़क पर उतर करके बंदी कराया गया। लेकिन पूरा बंदी के दौरान सिर्फ मेरा और मेरे साथ रहने वाले 4 साथियों पर ही एफआईआर हुआ। हमको एफआईआर से डर नहीं है, और एफआईआर हुआ इस पे हमको बहुत तकलीफ नहीं है। बात यह नहीं कि हम पर एफआईआर हुआ, बात यह है कि और बहुत सारे नेता थे, राजनेता थे, बहुत जगह बंदी कराया गया, तो अकेले देवेंद्र नाथ महतो पर ही क्यों एफआईआर किया गया? यह बात है, यह सवाल है। इसीलिए ना कि हम सोनू मुंडा का आवाज सड़क पे उतर के प्रत्यक्ष रूप से उठाते हैं। बाकी कई विधायक सांसद लोग जाते हैं, परिवार में मिलते हैं, ढांढस बांधते हैं और जो है कि अपना मीडिया के सामने अपना भावना व्यक्त करते हैं। लेकिन हम सड़क पे उतर के लड़ते हैं। जब टाइगर अनिल महतो की बात आए तो बंदी को घोषणा करके हम सड़क पे उतर करके हम बंदी कराए। चाहे अवैध बालू का रुकाई हो रहा था, जो है कि बड़े बड़े नेता, राजनेता ट्वीट रिट्वीट कर रहे हैं या मीडिया में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हम सामने में जाके प्रत्यक्ष रूप से लड़ रहे हैं। चाहे अवैध पत्थर खनन की बात हो, अवैध बालू उठाव की बात हो, माने हर भ्रष्टाचार के खिलाफ, हर अपराध के खिलाफ, हर अन्याय के खिलाफ, हर परिस्थिति में हम लड़ रहे हैं। यही मेरा गुनाह, यही मेरा गलती, और उससे बड़ा गुनाह कि हम गरीब का बेटा है। हम कोई बड़े राजनीतिक दल का तलवा नहीं चाट रहे हैं। हम यहाँ के आम आवाम के आवाज को निडरता से, निर्भीक होकर के हम सामने से प्रत्यक्ष रूप से जमीन पर उतर करके लड़ रहे हैं। यही मेरा गलती, यही मेरा गुनाह। तो हम आप लोग के प्रेस के माध्यम से हम राज्यवासियों को बताना चाहते हैं कि यहाँ की सरकार कैसे दोहरी चरित्र अपना रही है, यहाँ के पुलिस प्रशासन कैसे दोहरा चरित्र अपना रही है कि एक जो सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं उसका आवाज को दबाया जा रहा है क्योंकि वो ईमानदारी से लड़ रहा है, वो गरीब का बेटा है। और दूसरी तरफ जो माफियाओं के साठगांठ करते हैं, जो सिर्फ बाकी नेता जैसा हम घुल मिल नहीं रहे उन लोग की तरह, बाकी नेता जैसा कमीशन लेकर के हम अपना मुंह को बंद नहीं रख रहे हैं, हम उस कारोबार में शामिल नहीं हो रहे हैं।
यही मेरा गलती, यही मेरा गुनाह, ये हम तमाम राज्यवासियों को आप लोग का चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, सच्चाई से अवगत कराना चाहते हैं। और साथ ही साथ हम यह भी बताना चाहते हैं कि अगर यहाँ निर्मम हत्या हो, चाहे सोनू मुंडा हो, चाहे टाइगर अनिल महतो जी हो, चाहे अन्य कोई भी हो, किसी के साथ अगर आपराधिक घटना घटेगा, चाहे यहाँ अवैध काम जो भी हो, चाहे बालू उठा हो, कोयला उठा हो, चाहे यहाँ पत्थर खनन हो, चाहे कोई भी ब्लॉक में अवैध तरीके से यहाँ जमीन का मामला हो, तो ये सब अगर लड़ना से इन लोग को तकलीफ है, दर्द है, और हम पर साजिश और षड्यंत्र के तहत दबाया जाएगा, तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, झारखंड का बेटा है, आप लोगों का बेटा है, आप लोग का बेटा ना डरेगा ना झुकेगा। हर अन्याय, हर अपराध, हर भ्रष्टाचार के खिलाफ हर जगह लड़ेगा, चाहे वो ब्लॉक का मामला हो, थाना का मामला हो, अवैध कारोबार का मामला हो, हर जगह आपका यह बेटा लड़ेगा, अंतिम सांस तक लड़ेगा। आपको क्या लगता है कि प्रशासन के द्वारा आवाज को दबाया जा रहा है? बिल्कुल दबाया जा रहा है। यहाँ के पुलिस प्रशासन पूरा ताकत लगा दिया है कि देवेंद्र नाथ महतो का आवाज को दबाया जाए, तभी तो एकलौता केस किया गया। क्यों? आज पेपर अखबार में देखिए, सब पार्टी, सब दल के, सब नेता के, सब राजनेता लोग 8 घंटा 10 घंटा तक बैठा हुआ है सड़क में, रोड को बाधित किया, लेकिन बाकी पर एफआईआर किसी पर नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो पर एफआईआर हुआ। मतलब एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। यह कार्रवाई नहीं, एक आवाज को दबाया जा रहा है। चूंकि हम बाकी सफेद पोश की तरह हम सिर्फ अपना बात मीडिया तक सीमित नहीं रखते हैं, हम अपना बात ट्वीट रिट्वीट या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रखते हैं, हम अपना बात जमीन पे, सड़क पे उतर के प्रत्यक्ष रूप से लड़ते हैं। चाहे वो सरना स्थल सिरम टोली का रैंप का मामला हो, चाहे सोनू मुंडा का मामला हो, चाहे अनिल टाइगर का मामला हो, चाहे अवैध बालू का मामला हो, अवैध कोयला का मामला हो, अवैध पत्थर खनन का मामला हो, चाहे यहाँ किसी भी ब्लॉक में हो रही भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे सीजीएल पेपर लीक का मामला हो, चाहे 10वीं 12वीं पेपर लीक का मामला हो। आज मेरे ही आंदोलन के परिणाम स्वरूप कई मामलों पर एसआईटी जांच चल रहा है, कई मामलों पर सीआईडी जांच चल रहा है, रोज सीजीएल मामला पर गिरफ्तार हो रहा है। यही लोग का दिक्कत है कि औरंगाबाद एक ही जिला से 4-4 गिरफ्तार हो रहे हैं, तो गोरखपुर से गिरफ्तार हो रहे हैं, तो यहाँ के पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को जेएसएससी चेयरमैन से इस्तीफा देना पड़ा है, तो आज 10 गो पेपर लीक करने वाले अपराधी आज जो है कि हटवार जेल में है और रोज रोज गिरफ्तार हो रहे हैं। तो इतना ईमानदारी से लड़ता है, ये क्यों अपना मुंह शांत नहीं रखता है, क्यों साठ गांठ में शामिल नहीं होता है? इसको दबाया ही नहीं जा सकता है। ना इसको रॉयल लाइफ चाहिए, ना इसको फ्लैट अपार्टमेंट गाड़ी घोड़ा का सुख सुविधा वाला जीवन चाहिए, इसको कुछ चाहिए ही नहीं, तो क्यों इसको कौन खरीद सकता है? ये लोग सब तरह का देख के देखा। चुनाव के दौरान टिकट का ऑफर किया गया, चुनाव के दौरान मंत्री तक का ऑफर किया गया, हम बोले नहीं, हम हारना पसंद करेंगे लेकिन सिद्धांत से समझौता पसंद नहीं करेंगे, हम स्पष्ट कर दिए। तो आपको क्या लगता है देवेंद्र महतो को टारगेट किया जा रहा है? पूरा तरह टारगेट किया गया, और आपका चैनल के माध्यम से हम आधिकारिक रूप से आज बताना चाह रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ का अपराधियों का मनोबल बढ़ा है कि कनपट्टी में सटा करके थाना का इर्द गिर्द भरी बाजार में इस तरीके का घटना को लगातार, जो चाहे वो भूपल, बताइए टाइगर अनिल महतो के बाद भूपल साहू को जिस तरीके से निर्मम हत्या किया गया, और उससे 10 दिन पहले सोनू मुंडा का हत्या किया गया, तो मेरा अंतरात्मा से जिस तरीके से अलग अलग शराब भट्टियों से जो खबर आता है अपने दोस्तों के माध्यम से कि देवेंद्र ऐसे नहीं सुधरेगा, आते हुए इसको जहां दिखेगा उसको रोड में चढ़ा देना है, इसको एक्सीडेंटल मौत मार देना है, इसको साजिश के तहत खत्म कर देना है, इस तरीके से खबर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको डर है अपना जान का। यह हम अवगत करा देते हैं यहाँ के सरकार को, यहाँ के पुलिस प्रशासन को। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन हमको आवाज को दबाना चाह रही है, वैसे ही यहाँ के माफिया हमको जान से मारने के लिए पूरा साजिश और षड्यंत्र में है, और हमको इस चीज का बार बार ख्याल आता है कि अगला टारगेट कहीं खड़ा है, कहीं बात कर रहे हैं और हमारा अगला टारगेट हो जाएगा, इस तरीके का मेरा ख्याल बार बार आ रहा है। हालांकि हम मरने से नहीं डरते हैं, हालांकि हम मौत का डर से अपना लड़ाई को कमजोर नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे, लेकिन हम आगाह कर दे रहे हैं यहाँ के सरकार को, यहाँ के पुलिस प्रशासन को,
और यहाँ के आम आवाम को। प्राथमिकी में भी पक्षपात किया गया है। प्राथमिकी दर्ज में पूरा एक तरफा पक्षपात किया गया है। जितना अभी तक मेरे ऊपर FIR हुआ है, हर बार पक्षपात होता था, लेकिन इस बार चूंकि हम जब जब चाहे स्थानीय नीति का मामला हो, नियोजन नीति का मामला हो, चाहे CGL का मामला हो, चाहे अन्य मामलों पर रोड जाम के मामला हो, तो हर बार मेरे ऊपर मनगढ़ंत झूठा FIR किया जाता था। लेकिन हम तब तक इसलिए चुप थे, इसलिए कि हम सड़क पे वहां पे हम अकेले लड़ रहे होते हैं। भले अकेले लड़ रहे थे तो झूठा ही साजिश और षड्यंत्र के तहत धारा मुकदमा लगा दिया तो हम मानते थे कि हम मैदान पे अकेले लड़ रहे हैं। लेकिन इस बंदी में भारतीय जनता पार्टी के, आजसू पार्टी के, अन्य सामाजिक संगठन के हर दल के नेता, राजनेता मैदान में थे। लोग भी रोड को बाधित किया, लेकिन FIR अकेले देवेंद्र नाथ महतो पर ही क्यों हुआ? यहाँ के DGP महोदय को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना होगा। यहाँ का सरकार को इसका चुप्पी तोड़ना होगा कि आखिर एकलौता देवेंद्र नाथ महतो पर ही क्यों केस होता है। क्या देवेंद्र नाथ महतो यहाँ की यहाँ सरकार डरी हुई है? क्या देवेंद्र नाथ महतो से बौखलाई हुई है सरकार? क्या पुलिस प्रशासन को डर है देवेंद्र नाथ महतो से? इसका आंदोलन का असर से क्या घबरा गई है? क्या डर से यहाँ की सरकार और प्रशासन मेरा आवाज को दबाना चाहती है? यह जानने का बात है और यह चिंतन और मनन करने की सवाल है। क्या देवेंद्र महतो FIR से डर गया? FIR से नहीं डरे हैं, पुलिस प्रशासन और सरकार हमसे डरी है, जो मेरा आवाज को दबाना चाहती है। हम ये कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई ये गलत है और पुलिस का ताकत हमारा न्यायिक आंदोलन को दबाने में और मेरा साथियों को डराने में अपना पुरजोर ताकत लगा रही है, न कि अपराधियों को पकड़ने में। अरे शर्म आना चाहिए पुलिस प्रशासन को। सोनू मुंडा हत्या का 10 दिन बाद टाइगर अनिल महतो का हत्या होता है, उसके 1 दिन बाद भूपल साहू का हत्या होता है। अगला दिन कौन किसका नंबर आएगा कोई नहीं जानता है। और अपना ताकत, अपना पुलिस प्रशासन का ताकत अपराधी को पकड़ने में नहीं, बल्कि आंदोलन को दबाने में, आंदोलन को कुचलने में। आज यही तो दुष्परिणाम है कि आज अपराधी का मनोबल बढ़ता जा रहा है। अपराधी का मनोबल इससे बढ़ रहा है कि भाई अपराधी पर एक्शन पे पुलिस प्रशासन ताकत नहीं लगा रही है, जो न्यायिक आंदोलन कर रहे हैं उसको दबाने के लिए पुलिस प्रशासन अपना ताकत लगा रही है। मुख्यमंत्री का एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि जो रोड जाम किए थे वो विपक्ष के वोटर थे। देखिए विपक्ष के, ये देखिए ये बेतुका वाला बयान है। क्या हम विपक्ष के वोटर हैं? हम तो कैंडिडेट हैं। हम अपना एक पार्टी का हम केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष हैं और मेरा बैकग्राउंड आंदोलन है। अब जितना भी SIT CID जांच चल रहा है वो हमारा आंदोलन का परिणाम है। आज मेरा आंदोलन के परिणाम से, भ्रष्टाचार का उजागर होने के परिणाम स्वरूप आज JSSC CGL परीक्षा रद्द हुई है। आज मैट्रिक इंटर की परीक्षा पेपर लीक के मामलों पर रद्द हुई है। आज जितना गिरफ्तारी हो रही है राज्य के अंदर, जितना SIT और CID जांच चल रही है वो हमारा आंदोलन के परिणाम स्वरूप है। तो ऐसा बयान देकर के बचने से नहीं चलेगा मुख्यमंत्री महोदय। आप ये बताइए कि अपराधी कैसे इतना बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार इतना हावी कैसे हो रही है? सवाल यह है। धन्यवाद।